नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, प्रेरितों के काम में अनुग्रह। ये स्रोत सामग्री से लिया गया है। अनुग्रह ये शब्द सुनते तो बहुत है, पर क्या हम वाकई समझते हैं कि स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि अक्सर हम अनुग्रह को बस एक तरह की अयोग्य कृपा मान लेते हैं या शायद कोई बाहरी आशीष। हाँ, बिल्कुल। पर यह संदेश बताता है कि इसकी समझ कहीं ज्यादा गहरी है। हमारी जो आम सोच है ना, उससे काफी अलग। अच्छा, तो फिर चलिए इसी पर बात करते हैं। इस संदेश के हिसाब से अनुग्रह असल में है क्या? देखिए, स्रोत यहाँ जोर देता है कि अनुग्रह स्वयं त्रियक परमेश्वर है, मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। त्रिएक परमेश्वर। हाँ, जो एक प्रक्रिया से गुजरे और पूर्ण हुए। और क्यों? ताकि हम, मतलब विश्वासी, उनका आनंद ले सकें। ओके। तो ये कोई चीज नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं, ये एक व्यक्ति है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। जैसे वो प्रेरित पौलुस लिखते हैं ना, 1 कुरिन्थियों 15:10 में। हाँ। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। वरन मैं नहीं परंतु परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरे साथ था। मैं नहीं परंतु परमेश्वर का अनुग्रह। हाँ, ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं मैं नहीं परंतु अनुग्रह। तो वो अनुग्रह को एक सक्रिय शक्ति, एक व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। तो आप कह रही हैं कि अनुग्रह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम पाते हैं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं जिनसे हमारा रिश्ता है, जिन्हें हम अनुभव करते हैं। बिल्कुल, ये समझ पूरी तस्वीर ही बदल देती है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, गहरा। हाँ, और इसी नजरिए से हमें प्रेरितों के काम की पुस्तक को देखना चाहिए इस संदेश के अनुसार। सही बात है। ये विचार के अनुग्रह स्वयं परमेश्वर है, वाकई इस पर सोचना चाहिए। तो फिर शुरुआती कलीसिया में ये जीवित परमेश्वर, ये अनुग्रह कैसे काम कर रहा था? प्रेरितों के काम की पुस्तक से ये संदेश क्या उदाहरण देता है? प्रेरितों के काम में कई बढ़िया उदाहरण है। जैसे प्रेरितों 4:33 में लिखा है कि शुरुआती विश्वासियों पर बड़ा अनुग्रह था। बड़ा अनुग्रह। हाँ, और ये सिर्फ कोई अंदरूनी एहसास नहीं था, ये उनके जीवन में दिखता था। वो कैसे एक दूसरे के साथ चीजें बांटते थे, उनकी गवाही कितनी शक्तिशाली थी, उनकी उदारता, इन सब में। अच्छा, तो ये बाहरी तौर पर भी जाहिर होता था। बिल्कुल। फिर प्रेरितों 11:23 में बरनाबस अंताकिया जाते हैं और वहां परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं। मतलब इसे देखा जा सकता था। हाँ, सोचिए, अनुग्रह कुछ ऐसा था जिसे देखा जा सकता था। विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की जो सक्रिय उपस्थिति थी, जो काम वो कर रहे थे, वो दिखता था। कमाल है। फिर प्रेरितों 14:3 में पौलुस और बरनाबस उसके अनुग्रह के वचन की गवाही देते हैं। मतलब अनुग्रह का अपना एक संदेश है, एक खुशखबरी, जो व्यवस्था की जगह ले रहा था। हाँ, जो व्यवस्था थी, नियमों की जगह ले रहा था। फिर प्रेरितों 15:11 साफ कहता है कि उद्धार व्यवस्था के कामों से नहीं, बल्कि पूरी तरह प्रभु यीशु के अनुग्रह से मिलता है। और आखिर में हम देखते हैं कि विश्वासियों को कलीसिया के जरूरी कामों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के भरोसे सौंपा जाता था। प्रेरितों 14:26 और 15:40 में इसका जिक्र है। मतलब वो जानते थे कि ये काम उनकी अपनी ताकत से नहीं होगा। बिल्कुल, उन्हें पता था कि ये उनमें रहने वाले अनुग्रह से ही संभव होगा। ये उदाहरण तो साफ दिखाते हैं कि अनुग्रह शुरुआती कलीसिया के लिए कोई किताबी बात नहीं थी। ये एक जीती जागती, अनुभव की जाने वाली सच्चाई थी। सही कहा। लेकिन ये तो हुई प्रेरितों के समय की बात। आज के समय में इस स्रोत सामग्री के अनुसार कोई व्यक्ति इस अनुग्रह का अनुभव अपने जीवन में कैसे कर सकता है? क्या तरीके हैं? हाँ, इस पर संदेश कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता है। पहली और शायद सबसे जरूरी बात है नम्रता। नम्रता? जी हाँ, याकूब 4:6 और 1 पतरस 5:5 दोनों जगह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। स्रोत कहता है कि अभिमान मतलब अपनी काबिलियत या अपनी धार्मिकता पर भरोसा करना, ये हमें परमेश्वर के अनुग्रह को पाने से रोकता है। अच्छा, तो पहली चीज नम्रता। और दूसरी बात है अपनी कमजोरी को पहचानना और उसे स्वीकार करना। कमजोरी को? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। हम तो मजबूत बनना चाहते हैं। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा विरोधाभासी लगे, पर 2 कुरिन्थियों 12:9 में प्रभु पौलुस से क्या कहते हैं? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ, संदेश का तर्क ये है कि जब हम अपनी सीमाएं पहचानते हैं,
जब हम महसूस करते हैं कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, ठीक उसी पल हम मसीह को अनुग्रह के रूप में अनुभव करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं। मतलब जब हम सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं तभी हम असल में अनुग्रह के लिए खुले होते हैं। एक तरह से हाँ, हमारी ताकत हमें आत्मनिर्भर बना सकती है, पर हमारी कमजोरी हमें उन पर निर्भर होने के लिए खोल देती है। तो ये जो हमारी जरूरत और कमजोरी की भावना है, जिसे हम अक्सर नेगेटिव मानते हैं, वो असल में परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करने का दरवाजा बन सकती है। हाँ बिल्कुल। और तीसरी बात, इब्रानियों 4:16 हमें बुलाता है। वो कहता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर आएं। हियाव बांधकर मतलब बिना डरे। हाँ, पूरे भरोसे के साथ, ताकि हमें जरूरत के समय मदद मिल सके। ध्यान दीजिए, ये सिंहासन डर का नहीं बल्कि अनुग्रह का सिंहासन है। अनुग्रह का सिंहासन, ये बहुत शक्तिशाली तस्वीर है ना? जहाँ हम मदद पाने के लिए विश्वास के साथ जा सकते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये स्रोत अनुग्रह को सिर्फ एक बाहरी मदद या क्या कहते हैं अयोग्य कृपा के तौर पर नहीं देखता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि स्वयं जीवित सक्रिय प्रक्रिया से गुजरे त्रिएक परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करता है। सही। और इस परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया जा सकता है, खासकर तब जब हम अपनी जरूरत को पहचानते हैं और नम्रता से उनके पास जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। यह हमारे बाहर की कोई चीज नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं जो हमारे जीवन और अनुभव बनते हैं, जो हमें अंदर से बदलते हैं, मजबूत करते हैं। और जाते जाते एक विचार जो इस स्रोत सामग्री से उभरता है, जिस पर शायद सुनने वाले मनन कर सकते हैं। हाँ, बाइबल का बिल्कुल अंतिम पद प्रकाशित वाक्य 22:21 वो कहता है, प्रभु यीशु का अनुग्रह सब पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। पूरी बाइबल का समापन अंत इसी अनुग्रह के साथ होता है। परमेश्वर की पूरी कहानी का अंत इस व्यक्तिगत आंतरिक अनुग्रह के अनुभव पर होना। ये परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में क्या बताता है? सोचने के लिए गहरा बिंदु है ना।